तो गुड आफ्टरनून डियर होमगार्ड साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज के इस सेशन में आप सभी के लिए लेकर आया हूं रियल पेपर सोल्यूशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आपके टोटल 80 क्वेश्चन हैं और आप सभी को ये टारगेट करते हुए चलना है कि हम लोगों को 80 के 80 क्वेश्चन सही करना है विदाउट एनी मिस्टेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश करिएगा एक भी गलतियां ना होने पाए। अगर गलती हो भी जाती है तो डोंट वरी, लेकिन अपने आप से ये दृढ़ संकल्प ले लेना है कि एक भी गलती हमारे इस प्रैक्टिस सेट में नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट आपको आंसर को शूट आउट करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर को सीधे शूट करना है। अगर आपका आंसर अभी शूट हो रहा है 1 मिनट के अंदर तो समझ लीजिए तैयारी बहुत ही अच्छी है। और टॉप 80 क्वेश्चंस में से अगर आप 80 आउट 80 करते तो बहुत ही वेल डन। समझ लीजिए ये रियल पेपर सोल्यूशन है, तो जैसा पेपर आज आपको मैं करवाऊंगा सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम हॉल में मिलेगा। और आपको इन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था, उनका नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह द्वितीय को किया होगा। 1857 के समय में जो मुगल शासक थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी को पता ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ आईजीएसटी में आई का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड। आपको कई बार मैंने बताया है, जो भी स्टूडेंट इंटीग्रेटेड को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, उसका नाम बताओ। तो नौकरी, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम। पहला पढ़ाओ पहला ही सही आंसर हो जाता है। नौकरी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया है, उनका नाम बताओ। तो उनका नाम आप सभी को पता है क्या, ऑप्शन नंबर सी सुभाष पालेकर है। सुभाष पालेकर को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का 1 नंबर पक्का हो जाता है। ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। 6 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था। आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लेना। उन्होंने 1947 से सन 1949 तक अपना कार्यभार संभाला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप सभी को लॉक कर देना है। नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, उनका नाम बताओ। तो भैया अधिकतम जो संख्या होती है उस संख्या का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है, सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है। तो ये सदस्यों की संख्या आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी 552 सदस्य होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। आप सभी लोग यहाँ पर खिचड़ी खाए हैं, तो खिचड़ी किस महीने में आती है, तो ये आपकी जनवरी के महीने में आती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जनवरी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है, उनका नाम बताइए। तो आप लोग भैया चिड़ियाघर विजिट किए होंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपना इंडिया जो है एक ऐसा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। 10 देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो कब मनाई गई है, तो ये आपको लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी। ये 10 दिसंबर 2023 को मनाई गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और इसी क्रम में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा, तो रूस आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी, यानी लास्ट डेट आप सभी से पूछी जा रही है कि 2016 में नोटबंदी हुई थी तो उसकी लास्ट डेट क्या थी, अंतिम तिथि नोट प्रस्तुत करने की। तो वो आपको याद कर लेना, 30 दिसंबर थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी को इनका नाम याद कर लेना है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने राइट किया है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है। भैया यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, अगर नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र नहीं पता है तो आप लोग भैया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना कि सर मुझे नहीं पता है, और ये आंसर आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा देना, और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आना प्रैक्टिस सेट और अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि हम आपके साथ बने रहेंगे आपके एग्जाम तक। अगर आप लोग हमें फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि डेली बेस पर आपके रियल पेपर सोल्यूशन करवाए जाएंगे और डेली बेस पर आपके होमगार्ड से रिलेटेड क्लासेस मिलती हैं, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था, तो उसका नाम बताओ। तो ये आपका अनुच्छेद पूछा जा रहा, तो अनुच्छेद 168 में राज्य में विधायिका का गठन किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है, अनुच्छेद 168। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंध करता है। तो ये कौन करता है, ये भैया ऑप्शन नंबर डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। पूछा जा रहा है किस संगठन द्वारा एक पहल रिसाइकलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी, उसका नाम बताओ। तो किस संगठन के द्वारा की गई थी, ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया था, इसलिए विश्व आर्थिक मंच ये कहाँ दिया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। और इसी क्रम में 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्ट से संबंधित है, उस अनुच्छेद का नाम आप सभी से पूछा जा रहा, तो उसका नाम अनुच्छेद 219 याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अनुच्छेद 219 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा GAVI डैश में गठित एक वैश्विक टीका संबंधन एलायंस है, उसका नाम बताना है, यानी सन का नाम आपको बताना है, क्या 2019 या 2000, 2020 या 2005। तो आप सभी को पता है राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी को अगर लॉक किया है, GAVI 2000 में गठित एक वैश्विक टीका संबंधन एलायंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो भैया किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सभी को पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। और केंद्रक को क्या बोला जाता है आपको बताना है, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, सभी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आंसर आपको होमवर्क के लिए मिलते जा रहे हैं। कह रहा ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, और ये आपके रियल पेपर सोल्यूशन का है। आपको फेक सोल्यूशन नहीं करवाता हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको देता हूँ सब रियल पेपर से हैं, अगर विश्वास नहीं है तो कमेंट बॉक्स में करना, फोटो आपको मिल जाएगी। तो ऑक्सीजन की खोज भैया किसने की थी आपको पता है क्या, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए जोसेफ प्रिस्टली को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा प्राइमेट सिटी नियम किसने दिया था। प्राइमेट सिटी नियम की अगर मैं बात करूं तो भैया ये किसने दिया था, नंबर ए मार्क जेफरसन ने दिया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राइमेट सिटी का नियम मार्क जेफरसन ने दिया था, लॉक कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात की जाए तो ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जॉन मैकार्थी, आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जॉन मैकार्थी को जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भारतीय संविधान की बात करें ये कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। CPCB का मतलब क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म आप सभी से पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पॉल्यूशन
कंट्रोल बोर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। सीपीसीबी का मतलब जब भी पूछा जाए तो याद कर लेना, रट लेना कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और राइट आंसर इसलिए करवा रहे हैं, सभी विकल्प नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे तो ध्यान रहेगा आपको, और विकल्प ऑटोमेटिक आपके एग्जाम में चेंज ही मिलेंगे। क्वेश्चन का बस राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। ये कोई पक्का नहीं कि ये सेम हूबहू आपके विकल्प मिल जाए, विकल्प चेंज भी हो सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन हैं या कौन थे। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है ऑप्शन नंबर ए भजन लाल शर्मा राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 27 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी एनएसआई कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की जब भी बात की जाए तो ये ऑप्शन नंबर डी कानपुर को लॉक कर देना। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा मध्यस्थों की जिम्मेदारी से संबंधित है, यानी धारा का आपको नाम बताना है। का नाम आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी धारा 79 यानी कि 79 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये आपका रियल पेपर सोल्यूशन करवाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल भैया किस लिए करते हैं, किसी पोस्ट को हटाने के लिए, कंटेंट कम करने के लिए, लाइक कम करने के लिए, जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लगाई गई थी यानी लागू की गई थी, आपको उसका नाम बताना है। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की जब भी बात की जाए तो ये सन 1951 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1951 को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको स्विच कर देना है। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे, उस देश का आपको नाम बताना है। तो उस देश का नाम ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, पुर्तगाल है। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, उस संगठन का नाम बताना है। तो वो संगठन आपको सार्क याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सार्क बिल्कुल राइट आंसर बनता है और इसका फुल फॉर्म आप लोग हमें कब बताएंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, उस अनुच्छेद का नाम बताना है। तो उस अनुच्छेद का नाम है यहाँ पर अनुच्छेद 39 का ए सेक्शन। 39 का ए सेक्शन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है इंडिया में तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष अगर है तो आप लोग एलिजिबल हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी, उनका नाम बताना है आपको। तो ये किसने स्टार्ट की थी, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर आपको लॉक कर देना है। ही डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत की थी सन 1930 में, याद कर लेना बी आर अम्बेडकर को। पूछा जा रहा स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, उस विटामिन का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। तो उसका नाम आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी फोलेट है। फोलेट अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, उस अनुच्छेद का नाम बताना है आपको। तो उस अनुच्छेद का नाम क्या है, अनुच्छेद 19 याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, से पढ़िएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपको याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कहा जा रहा भारत के संविधान के डैश के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं, उस सूची का आपको नाम बताता है, उस सूची का आपको नाम बताना है। तो उस सूची का नाम है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में ये वर्णित किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। सिंधु जल संधि पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, उस वर्ष का आपको नाम बताना है। तो ये कब हस्ताक्षर किए गए थे, याद कर लेना 1960 में किए गए थे। 1960 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने
हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य के महाधिवक्ता को हटाने के लिए ये शक्ति किसके पास होती है? ये केवल और केवल राज्य के राज्यपाल के पास होती है। इसलिए राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। इसी क्रम में 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो उस नीति का आपको नाम बताना है। तो उस नीति का भैया नाम क्या है? ये राजकोषीय नीति होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पहला पड़ाव और पहला ही सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है डैश के संविधान में पहले 10 संशोधन के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स हैं, उस देश का आपको नाम बताना है। तो उस देश का नाम यूएसए है। यूएसए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? उसका सन आप सभी से पूछा जा रहा है। तो ये सन आपको याद कर लेना, सन 2010 में की गई थी। 2010 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, किसी भी बच्चे को डैश के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि टाइम आप सभी से पूछा जा रहा है, तो उस टाइम को याद कर लेना। ये शाम के 7 बजे और सुबह 8 बजे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भैया राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। और 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कह रहा मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका नाम बताइए। मृच्छकटिका भैया किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी को पता होना चाहिए, शूद्रक के द्वारा लिखी गई। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। कह रहा विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? बताओ। लोगों की वृद्धि का अभाव, स्वैच्छिक आलस्य, आय असमानता या सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं क्या मानूं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आय की असमानता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत में सीमांत मार्जिनल कामगार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कितने महीनों से कम के लिए कार्य करता है? बताओ। तो 49 नंबर क्वेश्चन को आपको लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद कर लेना। पर आपने राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, एम पुंछी, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला नगर निगम भैया कब स्थापित किया गया था? ये 1988 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हुए क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ जाना है। प्रेअरी या प्रेअरीज डैश में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो आपको क्या याद कर लेना है? नंबर ए, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचारों को कहां से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों के विचारों को याद कर लेना है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। किस खनिज को ब्रीड सनशाइन यानी दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको क्या याद कर लेना है, किस खनिज को ये बोला जाता है? या ऑप्शन नंबर एक, कोयला को बोला जाता है। कोयला को क्या बोला जाता है? ब्रीड सनशाइन यानी दबी हुई धूप, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश आपने याद किया होगा, ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत की गई है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि सुल्तान जोहर कप 2025 के फाइनल में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को किस टीम ने हराया है? तो यहाँ पर किस देश की टीम ने हराया है, उस देश का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो उस देश का नाम ऑस्ट्रेलिया आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत ने सीजियम 137 संदूषण के प्रभावों को कम करने के लिए इंडोनेशिया को कौन सी महत्वपूर्ण दवा भेजी है? उसका नाम बताओ। तो उस दवा का भैया नाम क्या है? उसका नाम ऑप्शन नंबर बी कर लेना यहाँ पर, प्रसियन ब्लू कैप्सूल, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है आपकी क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में हूबहू देखने को मिलेंगे। जिस लेवल के क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व कर रहे हो, अगर ऐसे क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके बहुत ही इजीली सॉल्व होते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आने वाले हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आसानी से उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा अरे ये तो हमारा सब पढ़ा हुआ है, ये तो हमने कब पढ़ रखा था। तो ऐसे ही आपको बस एंड तक सारे सेशन को वॉच करना है और लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको विजय पाना है तो लास्ट तक आपको बने रहना है। और बीच में सफर में बहुत सारी कठिनाई भी आपको आएंगी, लेकिन नहीं, आपको झुकना नहीं है। आपको उस लेवल को मेंटेन करते हुए चलना है कि हम टूटेंगे नहीं, बाकी और मजबूत होते हुए चलेंगे, तभी आप अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो ये टारगेट बना के रखिएगा कि आज से बेटर कल हमको होना है, तभी आपका भी बहुत टाइम है आपके पास, डरने की कोई बात नहीं है। 58 नंबर देखिए कह रहा है भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है, उनका नाम बताना है आपको। तो उनका नाम यहाँ पर क्या है, वाइस एडमिरल बी शिव कुमार है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। कह रहा ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण यानी ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, उसको क्या ऊष्मारोधन या संवहन विकिरण या चालन कहते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, इसको चालन बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश प्रतिनिधित्व किया है, किस खेल में प्रतिनिधित्व किया है बताओ, कुश्ती, हॉकी, टेनिस में भारत का या मुक्केबाजी में। तो यहाँ पर आपको टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक छात्र का यहाँ पर सही आंसर बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के व्यापक भंडार किस जिले में पाए जाते हैं, उस जिले का आपको नाम याद कर लेना। ये ललितपुर में पाए जाते हैं, इसलिए ललितपुर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले सक्रिय कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले सक्रिय कारक की अगर बात की जाए तो जलवायु और जैव पदार्थ हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। उत्तर प्रदेश में मूर्तिकला के क्षेत्र में मथुरा मूर्तिकला शैली किस काल में अपने चरमोत्स पर थी, तो आपको नाम बताना है उस काल का, क्या मौर्य काल या कुषाण काल, गुप्त काल या सल्तनत काल। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है कुषाण काल। कुषाण काल को अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का गठन किस वर्ष और कहाँ हुआ था, यानी कि वर्ष का नाम और स्थान का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। तो याद कर लेना ये 1972 में प्रयागराज में हुआ था। 1972 प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद नाम से जानते थे, याद कर लीजिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, कितने शहरों में लागू, शहर का नाम आपको याद कर लेना है। ये टोटल 7 शहरों में लागू है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या केवल महिलाओं को रोजगार देना, नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करना। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई है, उस जिले का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा या गाजियाबाद। तो उसका नाम क्या है, यहाँ पर आप लोग लॉक करेंगे गौतम बुद्ध नगर, जिसको बोलते हैं नोएडा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगमों में लागू किया गया है, उनकी संख्या पूछी जा रही। तो ये टोटल 17 नगर निगमों में लागू किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट करा भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम 1% वाला जिला कौन सा है, उसका नाम बताना है। तो ये जिला संभल है, संभल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पहला पड़ाव और पहला ही सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट सभी से पूछा जा रहा डंपिंग का क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, इस सेट में पूछा भी गया है। तो आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। विदेशों में उनकी लागत और घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री डंपिंग कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का कार्य नहीं है। तो भैया कार्य क्या नहीं है, शेयर बाजार को विनियमित करना,
या फिर आपका करेंसी नोट जारी करना, मौद्रिक नीति का संचालन करना, विदेशी मुद्रा का विनियमन करना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये शेयर बाजार को विनियमित करना नहीं है, बाकी आपके सभी कार्य हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है। तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भैया ये क्या करता है आपको याद कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत को विनियमित करें, नहीं। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी में दिया गया सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है, ये सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको याद करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। में जनगणना 2011 के अनुसार विलियन सिटी यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी थी, वो आप सभी से पूछी जा रही है। तो ये लगभग कितनी थी आपको याद कर लेना, ये थी, इसलिए 53 ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा किस भारत का संविधान बंधुआ मजदूरी फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है, उस अनुच्छेद का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। तो उसका नाम क्या है, ये आर्टिकल 23 आपको बिल्कुल सही आंसर लॉक कर देना है। आर्टिकल 23 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है। उनकी प्रकृति अगर आपसे पूछी जाए तो ये प्रकृति आपको क्या बताना है, बाध्यकारी, केवल सलाहकार या आंशिक रूप से बाध्यकारी या न्यायिक। तो ये तीन आपके गलत हो जाते हैं, केवल सलाहकार आपको लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों की प्रकृति केवल सलाहकार होती है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा शॉर्ट फॉर्म में LAC किस समझौते के तहत अस्तित्व में आई। आपको याद कर लेना है, क्या शिमला समझौता या ताशकंद घोषणा या कोई औपचारिक समझौता नहीं या पंचशील समझौता। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, कोई औपचारिक समझौता नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का 1 नंबर पक्का। कह रहा भारतीय नौसेना द्वारा मालदीव में पेयजल संकट के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑपरेशन नीर आपको याद कर लेना, ऑपरेशन नीर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको करेक्ट करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण लाभ, यह हमेशा बहुत महंगा होता है, नहीं। इसका कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और इसे बदला जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही है, ऑप्शन नंबर बी को याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे और जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिले हैं वो भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए आप लोग हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज करके वहां से पूछ सकते हैं, विद क्वेश्चन के साथ आप लोग मैसेज करिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा सोशल लिसनिंग का तात्पर्य क्या है, यानी सोशल लिसनिंग आपको बताना इसका मुख्य तात्पर्य क्या है। ऑप्शंस आपको पढ़ लेना है, केवल सरकारी घोषणाओं पर ध्यान देना, या ब्रांड या विषय के बारे में सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाओं और उल्लेखों को ट्रैक करना, कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग, या सोशल मीडिया पर केवल संगीत सुनना। तो इसका राइट आंसर आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये क्लास आपको कैसी लगी। और सेट नंबर 8 जो मैंने आज आपको सॉल्व करवाया, इसमें 80 क्वेश्चन थे और 80 क्वेश्चंस में से आप लोग कितने क्वेश्चन को ओवरहिट करे हैं। अगर आप 80 में से 60 अबव आ रहे हैं तो समझ लीजिए तैयारी बहुत ही अच्छी है। ये रियल पेपर सोल्यूशन है, कोई फेक पेपर में आपको नहीं करवा रहा हूँ। कहेंगे आप तो इसके फोटो भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। और आई होप आप लोगों ने इस क्लास को पसंद किया होगा। अगर पसंद किए हैं, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी लेटेस्ट दिनों में अपनी तैयारी स्टार्ट किए हैं तो इस चैनल पर अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को देख लेना एक बार सरसरी निगाहों से। और हमारा जो ये लोगो आपको दिख रहा होगा पेज पर, देखिए ध्यान से, स्मार्ट स्टडी करके ये लोगो दिख रहा होगा, इसको सर्च करना है यूट्यूब पर। वहां पर आपको बेसिक लेवल से आपकी तैयारी करवाई जा रही है सेट के माध्यम से, उन सेट को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं अगर लेटेस्ट दिनों में अपनी तैयारी स्टार्ट किए हैं। आज वहां पर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करवाएंगे, जा करके उसको भी देख लेना, ठीक है।
तो करंट अफेयर और जो भी क्लासेस आपकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा समझ सकते हैं अकेले काम करते हैं तो अकेले में आपकी पीपीटी तैयार करना, क्वेश्चन को सर्च करना मेहनत का काम है भाई। फिर रिकॉर्ड करके एडिट करके फिर आपको पहुंचाना होता है, तो बहुत ही मेहनत लगती है। तो उस मेहनत का आपको परिणाम देना है। को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा देना है। हमारे मेहनत के लिए आपको सैल्यूट करना, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अभी गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मेहनत कर सकते हैं, जल्दी से आपकी फैमिली आप लोग कंप्लीट करवाएं तो हमारी मेहनत कम हो जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं आपको डिजिटल बोर्ड पर लाइव पढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो अगर आप अपना सहयोग करेंगे और हम भी अपना सहयोग करेंगे तो दोनों लोग मिलकर के इस मुकाम को हम लोग हासिल कर लेंगे। आपका भी एग्जाम क्रैक होगा और हम भी जो अपना टारगेट रखे हैं वो भी अचीव हो जाएगा। तो हम दोनों लोग मिलकर के ये क्यों ना टारगेट को अचीव करते फारवाना है जल्दी से जल्दी। आई होप आप लोग इतना काम करेंगे हमारे लिए। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। आप लोग मैसेज कर सकते हैं हमें, और किसी कारणवश अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो चिंतित होने की कोई बात नहीं, आपको रिप्लाई मिलेगा जरूर। क्योंकि इस समय आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा मौसम चेंज हुआ इसलिए लाइट की भी प्रॉब्लम रहती है और मोबाइल से भी आपका सारा सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखना होता है। रिप्लाई मिलेगा, जो भी स्टूडेंट मैसेज करें उनका रिप्लाई मिलेगा और मिलता है। आप लोग किसी भी वीडियो को देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, सब में हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई मिला है। ठीक है, तो जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।